हेलो गाइस, शर्मा सेनपाई की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द बॉयज़ के सीज़न 3 एपिसोड 7 को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीएनएन पर एशली स्टारलाइट को फ्रेम कर देती है कि वो टेररिस्ट ग्रुप लिबरेशन आर्मी के साथ मिली हुई है एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है, और मेव और होमलैंडर के लेकर वो पैनिक मचा रही है पूरी कंट्री में। एंड ये सब पूरा झूठ है। ह्यूई मिस्टर लीडर के घर पर होता है, जहाँ पर सोल्जर बॉय टीवी पर उसके एडवर्टाइजमेंट चल रही है एंड वो उसका सारा गांजा फूंक चुका है। द लीडर ह्यूई को बताता है कि सोल्जर बॉय ने किसी भी नाजी के साथ फाइट नहीं करी थी, वो बस फोटो खिंचवाने के लिए गया था लास्ट टाइम पे। बुचर पेबैक टीम के मेंबर माइंडस्टॉर्म की लोकेशन ढूंढ रहा है, बट उसे माइंडस्टॉर्म की लोकेशन नहीं मिल रही। इसलिए सोल्जर बॉय बुचर को बताता है कि माइंडस्टॉर्म एक बायपोलर और क्रेजी बंदा है। इसलिए ह्यूई लिथियम को यूज़ करके बुचर को एक आइडिया दे देता है। होमलैंडर मेव से मिलने जाता है, जिसे सीक्रेट लोकेशन पर प्रिजन में डाल रखा है, एंड वो मेव से बुचर की लोकेशन पूछता है। बट मेव तो उससे ज़्यादा होमलैंडर का डरा हुआ थोपड़ा देखकर खुश है एंड ये उसका बेस्ट डे है। इसलिए गुस्से में आके होमलैंडर मेव को अपना फैमिली प्लान बताता है कि वो मेव को यूज़ करके बेबी होमलैंडर्स बनाएगा, जो उसके बेटे रायन से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे एंड स्टॉर्म फ्रंट का सपना सच हो जाएगा। फ्रेंची किमिको को लेकर एमएम के घर पर आता है, पर वो इस टाइम पूरे नशे में है। बुचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय माइंडस्टॉर्म की वाट लगाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सोल्जर बॉय उन्हें माइंडस्टॉर्म से आई कांटेक्ट करने के लिए मना करता है, जिसकी वजह से ह्यूई बुचर से सोल्जर बॉय के बारे में पूछता है कि वो ऐसा सटका हुआ क्यों है। जिस बुचर बताता है कि सोल्जर बॉय को पीटीएसडी है एंड वो हमेशा नशे में रहता है ताकि कंट्रोल में रहे। ब्लैक नोवार अपने हैंगआउट प्लेस बस्टर बीवर पिज़्ज़ा पैलेस में जाता है, जहाँ पर वो अपने इमेजिनेबल लूनी ट्यून्स के कैरेक्टर से मिलता है, जो अर्विंग या फिर ब्लैक नोवार को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आते हैं। एंड वही लोग ब्लैक नोवार को उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर निकाल के लाए थे। माइंडस्टॉर्म ने वहाँ पे ट्रैप्स लगा रखे होते हैं एंड वो बुचर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका आई कांटेक्ट हो जाता है और उसका ब्रेन भी लीक कर रहा है। एंड इसकी वजह से बुचर अपने पास्ट के नाइटमेयर में ट्रैप हो जाता है। ह्यूई बुचर को बचाना चाहता है, पर सोल्जर बॉय बुचर का सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है एंड वो उसे बचाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो वो ह्यूई को ऑर्डर देता है कि वो माइंडस्टॉर्म को जाके उड़ा देंगे। बुचर अपने ब्रदर लैनी के साथ खेल रहा होता है, पर उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए बुचर लैनी को बचाने के लिए खुद अपने फादर की बीटिंग लेता है। एमएम सोल्जर बॉय की रशियन वाली रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा होता है एंड वो उसकी गैस फिगर आउट करने की ट्राई कर रहा है, पर ह्यूई फिलहाल हीरोगैज़म वाले एपिसोड को मिस कर रहा होता है। स्टारलाइट किमिको को पैचअप करती है और वो अपनी फर्स्ट ड्रिंक लेने के बाद स्टारलाइट से परमानेंट कंपाउंड वी की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए। ह्यूई सोल्जर बॉय से इरिटेट हो जाता है, इसलिए वो सोल्जर बॉय के मुंह पे बोल देता है ही डिडंट स्टॉर्म शिट, जिसकी वजह से वो ह्यूई को थप्पड़ मार देता है। अगले सीन में डीप कसांड्रा को ऑक्टोपस के साथ थ्रीसम करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से कसांड्रा डीप से फाइट करके चली जाती है। ब्लैक नोवार को उसके लूनी ट्यून्स कार्टून बना के एक शो दिखाते हैं, जिसमें सोल्जर बॉय पेबैक टीम और ब्लैक नोवार को हद से ज़्यादा बुली कर रहा है, क्योंकि ब्लैक नोवार एक मूवी में पार्ट लेना चाहता है। हम देखते हैं कि बुचर बड़ा होकर अपने डैड की तरह बन रहा है और अपने कंट्रोल खो देता है वो लैनी के आगे, जिसको लेकर उसके डैड बिली से इम्प्रेस हो जाती हैं। अगले सीन में सोल्जर बॉय माइंडस्टॉर्म की ट्रिक समझ जाता है और प्रीस्ट और उसकी नन को एग्जीक्यूट कर देता है। होमलैंडर बॉबी सिंगर की रैली में फकड अप कर देता है, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाता है और वहाँ के पास वाले फार्म में जाके एक गाय का दूध पीने लगता है, और उस बेचारे को सब जगह सोल्जर बॉय दिख रहा है। पर तभी विक्टोरिया न्यूमैन उसका मिल्क टाइम डिस्टर्ब कर देती है, तो होमलैंडर उसका गला पकड़ लेता है। न्यूमैन बचने के लिए होमलैंडर को एक एड्रेस देती है और उसके साथ डील करती है। ए ट्रेन को फिर से होश आ गया एंड वो फोर्ट के हॉस्पिटल में बैठा है, जहाँ पर एशली उसे बताती है कि उन्होंने ब्लू होक का हार्ट एक्सचेंज करके ए ट्रेन के अंदर लगा दिया, जिसकी वजह से ए ट्रेन अपनी सुपर स्पीड को फिर से यूज़ कर सकता है। तो एशली उसे स्टारलाइट के अगेंस्ट स्पीच रेडी करने को कहती है। फ्रेंची फिगर आउट करता है कि रशियंस वाले नोविचोक गैस यूज़ करते हैं सोल्जर बॉय को सुलाने के लिए, पर एमएम इंस्टा पर जेनाइन की फ़ोटो देख लेता है जो होमलैंडर की रैली में है, इसलिए वो जाके टोड को मुक्का मारता है। अगले सीन में किमिको फ्रेंची को बताती है कि वो उसे बचाने के लिए अपनी पावर्स को वापस लेना चाहती है। स्टारलाइट किमिको के लिए परमानेंट कंपाउंड वी चोरी कर रही होती है, बट उसे टेम्परेरी वी का फॉर्मूला हाथ में लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है ब्लैक नोवार पे, जहाँ पर उसके लूनी ट्यून्स वाले एक शो बनाते हैं और उसमें स्टैन एडगर होता है, जो ब्लैक नोवार के साथ डील करता है कि
वो सोल्जर बॉय से भी ज़्यादा पावरफुल सूप बना रहे हैं, इसलिए उन्हें सोल्जर बॉय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्लैक नोवार सोल्जर बॉय को ठिकाने लगा सकता है एंड पेबैक की पूरी टीम ऐसा ही करती है। वो मिलके सोल्जर बॉय पर फाइट करती है एंड उसे नोविचोक वेपर सुंघा के उसे बेहोश कर देती है एंड उसके बाद वो रशियंस को सोल्जर बॉय हैंड ओवर कर देते हैं। बस्टर ब्लैक नोवार को पेप्टॉक देकर होमलैंडर को फेस करने के लिए मोटिवेट कर देता है एंड नेक्स्ट शॉट में स्टारलाइट से मिलने होमलैंडर आता है, जो अपनी स्पीच लेने के लिए उसे पब्लिकली सॉरी बोलने को कहता है। पर स्टारलाइट अपने फ़ोन में ये सब रिकॉर्ड कर लेती है कि होमलैंडर ने सुपरसोनिक को एग्जीक्यूट किया था और अगला नंबर ह्यूई का लगने वाला है। हम देखते हैं कि ह्यूई माइंडस्टॉर्म को मारने की जगह उसे टेलीपोर्ट कर देता है और उससे भीख मांगकर बूचर को ठीक करने के लिए कहता है। बूचर अपने पास्ट में लेनी को छोड़ के वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसे लगा था ऐसा करने से उसके फादर उन्हें बीटिंग नहीं देंगे और बूचर अपने फादर का मर्डर करने से भी बच जाएगा। बट इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है और लेनी इन सब पर पिस्ड हो जाता है और खुद सुसाइड कर लेता है एंड अब अगला नंबर ह्यूई का लगने वाला है। बूचर को होश आ जाता है पर सोल्जर बॉय वहाँ पर आकर ह्यूई को उड़ा देता है और माइंडस्टॉर्म का सर फोड़ देता है। घर पर आने के बाद बूचर और सोल्जर बॉय दोनों ही डिप्रेशन में हैं, पर तभी स्टारलाइट का फ़ोन आता है कि टेम्परेरी वी यूज़ करने से 3 या 4 बार अगर उसके इंजेक्शन लगा लेंगे तो वो मर जाएंगे। पर बूचर उसे इग्नोर करके ह्यूई को और भी ज़्यादा कंपाउंड वी लाने के लिए कहता है। अगले सीन में फ्रेंची कीमिको को कंपाउंड वी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स वापस आ जाती है एंड सोल्जर बॉय होमलैंडर को फ़ोन करके बताता है कि वोगल बॉम ने 1980 में उसके सैंपल लिए थे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए एंड अगले साल होमलैंडर पैदा हुआ। ये सब उसे माइंडस्टॉर्म से पता चला है। और यहाँ पर सबसे बड़ा रिवेलेशन होता है कि सोल्जर बॉय असल में होमलैंडर का बाप है, जिस पर सोल्जर बॉय बस एक रिप्लाई देता है कि वो एक ऐसा बाप है जो अपने बेटे को खुद स्पॉटलाइट दे देता, उसे फ्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। होमलैंडर ये सुन के शौक में चला जाता है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।